दोस्तों, क्या आप नजरे बद से बहुत ज्यादा परेशान हैं? कहीं पे भी जाते हैं तो आपको अक्सर नजर लग जाता है। क्या आपको मालूम है कि नजरे बद से किस तरह से बच सकते हैं, और अगर आपके ऊपर नजरे बद का तगड़ा असर हो तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं? एक ऐसा तोड़ बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप बड़े से बड़े नजरे बद को तोड़ सकते हैं। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दौरे हाजिर में लोग नजरे बद से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या आप जानते हैं कि नजरे बद एक ऐसी बुरी चीज़ है कि नज़र से आपके काम कारोबार, रोजी रोजगार में बंदिश लग सकती है। नजर की वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है। नजर की वजह से आपका चलता हुआ जो कारोबार है वो रुक सकता है। नजर की वजह से आपके घर में नाइत्तेफाकी का शिकार हो सकते हैं। नजर की वजह से भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटों में झगड़ा हो जाता है। नजर बहुत बुरी चीज है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कई जगहों में हदीस शरीफ में फरमाया है। तो मैं आज आपको इसी नजर का तोड़ बताने वाला हूं। एक ऐसा तोड़ बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप बड़े से बड़े नजरे बद को तोड़ सकते हैं। प्यारे नाजरीन, नजर चाहे बड़े के ऊपर हो चाहे छोटे बच्चे के ऊपर हो, यानी किसी के ऊपर भी अगर नजर की शिकायत हो गई है, इंशाअल्लाह ताला चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। जो तरीका बताने वाला हूं पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कोई अमल नहीं बताएगा। इस अमल की इजाजत आम है, आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए करिए, और अगर आपके फैमिली में कोई दूसरा मेंबर भी है जो नजरे बद का शिकार हो गए हैं, उनके लिए भी आप कर सकते हैं। एक चीज और आपको बता दूं आपके इल्म में इजाफा के लिए, कि नजरे बद जादू का एक किस्म है। जादू के बहुत सारे टाइप्स है। पहला जो स्टेज होता है जादू का, वो नजरे बद से शुरू होता है। अब कोई दुश्मन है आपका, आप अच्छा खा पी रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको जलन होती है, कहता है अरे बाप रे तुमने तो बहुत सारे तरक्की कर ली है। होता है ना आजकल। इंसान आजकल अपनी परेशानियों से परेशान नहीं है। अगर उनका पड़ोसी अच्छा खा पी रहा है तो उनको यह दिक्कत है कि भाई अच्छा खा पी क्यों रहा है। उसके घर में अगर एक टाइम के खाना नहीं है तो उसको कोई टेंशन नहीं है। अगर उसका पड़ोसी अच्छा खा पी रहा है तो उसको इस बात की फिक्र उसको मार रही है, इस बात की टेंशन उसको बहुत बार बार आ रही है कि अरे मेरा जो दुश्मन है, मेरा जो पड़ोसी अच्छा क्यों खा रहा है। यही वजह है कि हमारे इंडिया में लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। पहली चीज, अगर आप किसी अच्छी चीज को देखते हो या कोई बंदा तरक्की कर रहा है तो आप कहो माशाअल्लाह। अगर आप माशाअल्लाह कहेंगे, पहला फायदा यह है कि इसका सवाब मिलेगा आपको। दूसरा फायदा यह है, क्या पता अल्लाह की बारगाह में यह माशाअल्लाह कहना पसंद आ जाए, और आपकी जो बेबरकती, आपके घर में जो परेशानी है वो भी अल्लाह दूर फरमा दे, उनके जैसा आपको अमीर बना दे। तीसरा फायदा यह है कि उसको नजर नहीं लगेगी। जो तरीका मैं बताने वाला हूं यह बहुत जबरदस्त तरीका है। इसके लिए कुछ चीजें आपको इंतजाम करने हैं। सबसे पहले राई के दाने लेने होंगे आपको। राई का दाना जो होता है वो मैरून कलर का होता है, ठीक है, मैरून कलर होता है। और ये जो आपको राई लेनी है बहुत बारीक होता है। आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाइए, या आपके वहां पे किराने की दुकान है, परचूनी की दुकान है, तो वहां से आप ले लीजिए, बहुत बारीक होता है। याद रखिएगा, राई का जो दाना होता है वो बहुत बारीक होता है। मैं डिस्प्ले में भी आपको दिखा रहा हूं, डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। ये राई लेना है आपको। कितना दाना लेना है? 15-20 दाना ले लीजिए, काफी है। 21 दाना ले लीजिए और बेहतर है, 21 दाना,
ठीक है। 21 दाना राई के लेने हैं और 21 दाना पीली सरसों का लेना है। जो सरसों होता है, मस्टर्ड बोलते हैं उसको, तो पीली सरसों आपको लेने हैं 21 दाना। और जो सूखा मिर्चा होता है ना, रेड चिल्ली, जो लाल मिर्च है, सूखा होना चाहिए और डंडा समेत लेना है आपको। डंडा समेत आपको 7 लाल मिर्च लेने हैं। बस ये 3 चीजें आपस में मिक्स कर लीजिए। एक प्लेट में हो तो एक प्लेट में ले लीजिए, नहीं तो आप चाहें तो एक जो है कटोरी हो या प्याली हो, किसी भी बर्तन में इसको रख लीजिए। ठीक है। बर्तन में रखने के बाद सबसे पहले जरूरी है कि जो भी नजर बद का शिकार है, अगर आप खुद है तो किसी से करवाइए, या अगर आपके घर में बच्चे नजर बद के शिकार हैं उनको करिए, या आपके बीवी है, चाहे कोई भी हो। यानी 2 आदमी की जरूरत है, एक तो मरीज हो गया, दूसरा शख्स जो उतारेगा उनको। तो सबसे पहले जो भी मरीज है, अगर लेडीज मरीज है तो उनका बाल अगर चोटी बंधा हुआ हो या बाल अगर बंधे हुए हो तो बाल को खोल दीजिए। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अगर गले में हो चाहे बाजू में तावीज हो तो तावीज उतार दीजिए। बस उस टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, उस टाइम के लिए। मरीज सीधा खड़े रहें और जो शख्स इस काम को कर रहा है, मान के चले आप कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले दाहिने साइड में इस तरह से, ये सर से लेकर पैर तक, ये राइट साइड में उतारिएगा 7 मरतबा। ठीक है। क्लॉकवाइज गोल गोल नहीं घुमाना इसमें आपको राइट साइड में 7 मरतबा उतारना है, जो आपने प्लेट में लिया है। जब आप उतारिएगा तो आपको 3 मरतबा सूरे तकबीर 30वें पारे में है, 30 नंबर पारे में है। आप जब कुरान पाक को खोलिएगा तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए सूरह तकबीर। आप जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल हो तो आप उसमें सर्च कर लीजिए। तो आपको सूरह तकबीर 3 मरतबा पढ़ना है, फिर उसके बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी, फिर आपको 3 मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास। ये 4 सूरतें 3-3 बार पढ़ के बस 7 मरतबा उतारना है। ठीक है। आप पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद मरीज के ऊपर दम करते हुए 7 मरतबा राइट साइड से आपने उतार लिया, उसके बाद आप लेफ्ट साइड से उतारिएगा। ठीक है। पहले राइट साइड से उतारना है, फिर लेफ्ट साइड से उतारना है। 7 मरतबा उतारने के बाद दहकती हुई आग में जला दीजिए। अगर आप मिट्टी का कोई चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो उसमें जलाइए, नहीं तो आप क्या करिए, गैस चूल्हा जो होता है, गैस चूल्हे में आप जला दीजिए उसको। ऐसे डायरेक्ट भी जला सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो बारीक दाना होता है वो निकल के गिरने का डर रहेगा। तो एक जो है तवा वगैरह हो गया, तवे में गर्म करके उसको जला दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बात याद रहे, जब इसको जलाइएगा ना, जलाते समय देखिएगा कि मिर्चों से जो है महक आ रही कि नहीं आ रही है। मिर्चों में बहुत तेज महक आती है ऐसे अगर नॉर्मल जलाइएगा, लेकिन अगर किसी को नजर बद की शिकायत होगी तो महक उसके अंदर होगी ही नहीं। तो ये काम कंटिन्यू 7 डेज करना है, 7 दिन करिएगा और रात के वक्त में करिएगा तो बहुत बेहतर है। दूसरा जो काम करना है आपको वो भी सुन लीजिए। और मैं जो तरीका बता रहा हूं ये इतना जबरदस्त तरीका है, ये घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। आपको कि नींबू लेना है, पीले कलर का लेना है। ठीक है। हरे नहीं लेना है, जिसको लेमन भी बोलते हैं। नींबू लेने के बाद सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ, उसके बाद आयतल कुर्सी 21 मरतबा 21 टाइम्स, उसके बाद आपको सूरह फलक 21 मरतबा, सूरह नास 21 मरतबा। ये 3 सूरतें पढ़ने के बाद जो भी मरीज या मरीजा है, ये नींबू जो है घुमाना है क्लॉकवाइज, है ना। ये राइट साइड से स्टार्ट करके नीचे की तरफ जाना पैरों में, फिर ऐसे घुमाना है, गोल गोल घुमाना है। ठीक है। 7 मरतबा घुमाना होगा और मरीज के ऊपर दम करना है। यानी हर बार आपको 21 मरतबा नहीं पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ने के बाद मरीज के ऊपर भी दम कर दिया और नींबू को घुमा लिए 7 मरतबा। नींबू को जैसे घुमाएंगे तो यह नींबू 4 टुकड़ा करना है। कहां पे? चौराहे में जाकर। कोई भी आपके यहां पे चौराहे है तो चौराहे में नींबू के जो 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े करके चारों साइड में फेंक देना है ना। राइट साइड में फेंक दीजिए एक टुकड़ा, लेफ्ट साइड में एक टुकड़ा, एक सामने एक पीछे के साइड में। ये 4 टुकड़ा 4 साइड में फेंक दीजिएगा। तो नजरे बद तगड़ा से तगड़ा क्यों ना हो, अगर पुराना से पुराना नजर होगा तुरंत आपको फायदा होगा। और अगर आप बहुत दिनों से शिकार हैं इसमें, अगर आप चाहे तो इस अमल को यानी नींबू वाला काम भी कंटिन्यू 7 दिन कर सकते हैं या 11 दिन कर सकते हैं। एक बात और बता दें आपको, नींबू वाला जब काम करिएगा
जैसे सर से पैर तक उतार दिए और चौराहे में उसको काट के फेंक दिए। अब मरीज को जो है गुस्ल करा दीजिए। मरीज को गुस्ल करा दे तो ज्यादा बेहतर है। अगर ठंड का मौसम है, गुस्ल नहीं करा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वजू करा दीजिए। बच्चा है तो बच्चे को तो वजू नहीं कराया जा सकता है, थोड़ा बहुत पानी लेके ऐसे पूरे जिस्म पे फेर दीजिए। नजर बद कैसा ही क्यों ना हो, चंद मिनटों में आपको आराम मिलेगा। काम कारोबार रोजी रोजगार में अगर है तो आप चाहे तो दुकान में भी ये काम कर सकते हैं। दुकान पे जो नींबू है घुमाइए 7 मरतबा पढ़ाई करके, उसके बाद इसको चौराहे में काट के फेंक दीजिए चारों साइड में। और जो मैंने जलाने वाला काम बताया है तो भी अपने कारोबार में भी कर सकते हैं आप, यानी दुकान पे कर सकते हैं। मकान पे अगर नजर बद की शिकायत तो भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को अगर मैंने जैसे बताया वैसे करेंगे, कैसा ही क्यों ना नजर बद हो, फौरी तौर से आराम हो जाएगा। और बहुत ही पावरफुल अमल है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।